हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और आज से हम लोग इसकी लास्ट यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट 5 जो इसकी लास्ट यूनिट है। और इसमें बहुत सारे टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं, जिसमें जो सबसे इजी टॉपिक है उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। इजी से डिफ़िकल्ट की तरफ हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा कि आपने परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करना है, ये सब कुछ आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। तो उसी से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक है जिसका नाम है कॉम्बाइनेटोरिक्स, ठीक है। तो कॉम्बाइनेटोरिक्स में पढ़ना क्या है, एक्चुअली ये होता क्या है, ये आपको जो नोट्स हैं वो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आपको यहाँ पे समझना है तो कोशिश करिए कि अपना फोकस समझने पे रखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले ये होता क्या है, इनुमरेटिव प्रॉब्लम। ये इनुमरेटिव प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है। आप ये समझ लो कि ये है इनुमरेटिव प्रॉब्लम। और इनुमरेटिव प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के जितने भी सॉल्यूशन है, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, काउंटिंग द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम, ये होता है हमारा इनुमरेटिव प्रॉब्लम। और इनुमरेटिव प्रॉब्लम किसके अंदर आता है, कॉम्बाइनेटोरिक्स के अंदर, ठीक है। तो कॉम्बाइनेटोरिक्स आप समझ गए। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए कि सपोज हमारे पास 3 लेटर्स हैं, ए, बी एंड सी, ठीक है। द वर्ड्स फॉर्म्ड फ्रॉम दीज 3 लेटर यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। अब हमें इन 3 लेटर से कॉम्बिनेशन बनाने हैं और क्वेश्चन हमारा क्या है कि कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे और हर एक कॉम्बिनेशन में एक लेटर एक ही बार यूज होना है। और टोटल नंबर ऑफ लेटर्स क्या हैं आपके, 3 हैं, ए, बी एंड सी। तो एक्चुअली इसका आंसर क्या होता है, जितने नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं उसका हम फैक्टोरियल निकाल देते हैं। मतलब नंबर ऑफ लेटर्स अगर हमारे ए, बी, सी हैं, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 को आप कैसे सॉल्व करते हो, 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखा नहीं है हमने, तो इसका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 6। मतलब टोटल नंबर ऑफ जो आपके पेयर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 6। आप बना के भी देख सकते हो ए बी सी से। जैसे हमने पहला बना दिया पेयर ए बी सी, दूसरा बना दिया बी सी ए, तीसरा बना दिया सी ए बी, इसके बाद हमने बना दिया ए सी बी। ए सी बी के बाद आप क्या बना सकते हो, और क्या बन जाएगा, सी बी ए, और एक और बनेगा बी ए सी, ठीक है। तो यहीं पे कहीं आप लिख दो बी ए सी। तो टोटल कितने नंबर ऑफ पेयर बन गए, 6। इसको निकालने का आसान तरीका क्या है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने थे, 3 थे, तो हमने यहाँ पे फैक्टोरियल 3 कर दिया तो 6 आ गया। अब छोटे नंबर्स के लिए तो आप पेयर्स आसानी से निकाल भी सकते हो अगर आपको ये नहीं भी पता है तो। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आपके पास ये 3 लेटर्स की जगह अगर बोल दिया जाए कि नंबर ऑफ लेटर्स n है, तो फिर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, तो आप कैसे बनाओगे, तो उसका क्या तरीका होगा, तो वो समझिए। अगर ये बोल दिया गया सपोज वी हैव n डिस्टिंक्ट लेटर देन द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, कैसे बनेगा, जैसे आपको पता है अगर फैक्ट n है तो फैक्टोरियल n बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n का एक्चुअली मतलब क्या होता है, अगर आप फैक्टोरियल से n बाहर निकालना चाहो तो फिर क्या होगा, दूसरा क्या होता है, अगर हमने फैक्टोरियल n से n बाहर लिया तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचा हमारा, तो फैक्टोरियल के अंदर अगर हमने n बाहर किया तो फैक्टोरियल के अंदर बचेगा n-1, ठीक है। n को बाहर लिखा n-1,
-1। जैसे हम समझा दें आपको, यहाँ पे फैक्टोरियल 3 था, तो जब आप 3 लिखते हो तो फैक्टोरियल के अंदर अब क्या बचा, केवल 2। उसके बाद जब आपने 2 को बाहर कर लिया तो फैक्टोरियल के अंदर क्या बचा, 1। ठीक है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 3 × 2 × 1। ये किस तरीके से हमने 3 × 2 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे फैक्टोरियल n है तो फैक्टोरियल n को n लिखा, फिर n बाहर करा तो अंदर फैक्टोरियल के क्या बचा, n-1। n-1 बाहर निकाला तो फैक्टोरियल के अंदर बचा n-2। ठीक है, इस तरीके से एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास बचेगा लास्ट में 3, 2, 1। लास्ट में आपके पास क्या बचेगा, 1। जैसे यहाँ पे लास्ट में क्या आया था, फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक है, तो अब देखिए फैक्टोरियल n। अब हमारा क्वेश्चन ये था, सपोज वी हैव n डिस्टिंक्ट लेटर्स, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फाउंड। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फाउंड आप ऐसे करोगे, जब आप फर्स्ट वर्ड बनाओगे, बिकॉज द फर्स्ट लेटर कैन बी चूजन। फर्स्ट लेटर को चूज करने के कितने तरीके हैं, n तरीके। फिर n तो बाहर आ गया, n ले लिया गया। फिर सेकंड लेटर को चूज करने के कितने तरीके हैं, n-1 तरीके। फिर थर्ड लेटर को चूज करने के तरीके क्या है, n-2 तरीके, एंड सो ऑन। इसी तरीके से 4th, 5th, 6th और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, फर्दर द टोटल नंबर मस्ट बी द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल चॉइस। फिर जो टोटल नंबर ऑफ तरीके होते हैं, जैसे ये फैक्टोरियल n था, तो फैक्टोरियल n को ही हमने इस तरीके से समझाया है। ठीक है, यहाँ पे आप समझना आसान है। जैसे फैक्टोरियल 3 है, तो फैक्टोरियल 3 होता क्या है, 3 × 2 × 1 होता है। और इनके बीच हमने किस चीज का साइन लगाया, कौन सा यूज करा ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन। तो यही बोला जा रहा है कि इनके बीच भी क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। इनके बीच भी क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। हम इसकी जो हमारे नोट्स है, इसकी पिक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज देंगे। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारी काउंटिंग टेक्निक्स। ठीक है, अब इसमें एक्चुअली बहुत सारी हमारी काउंटिंग टेक्निक्स होती हैं, जिसमें सबसे पहला हमको पढ़ना है परमुटेशन। ठीक है, तो काउंटिंग टेक्निक्स होती क्या है, काउंटिंग टेक्निक्स ट्राइज टू आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी डिफरेंट ऑर्डरिंग ऑफ एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर देयर। ठीक है, तो हम उसके ऑर्डर का पता लगाते हैं, नंबर ऑफ कोई भी चीज, डिफरेंट थिंग्स। काउंटिंग द नंबर ऑफ वेज, कितने नंबर ऑफ वेज होंगे दैट सर्टेन पैटर्न कैन बी फॉर्म्ड इन द कंसर्न ऑफ इन्यूमरेशन। ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था। इसके बाद द वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ इन्यूमरेशन आर काउंटिंग परमुटेशन एंड काउंटिंग कॉम्बिनेशन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इस काउंटिंग टेक्निक में जो हमारी फर्स्ट टेक्निक होगी वो होगी परमुटेशन। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे पढ़ेंगे हम लोग परमुटेशन। अब परमुटेशन को समझने के लिए सबसे पहले अब परमुटेशन ऑफ अ फाइनाइट सेट S। अगर हमारे पास कोई सेट है जो फाइनाइट है, फाइनाइट का मतलब जिस सेट के एलिमेंट्स को हम गिन पा रहे हैं, मतलब एक निश्चित संख्या है उस सेट के एलिमेंट्स की। ठीक है, अच्छा, और वो सीक्वेंस में है, दैट कंटेन्स ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वंस। उसमें उस सेट में हर एक एलिमेंट एक ही बार है। ठीक है, देन द नंबर ऑफ परमुटेशन एस आर। अगर किसी, मान लीजिए कोई सेट है और उसमें 1 2 3 4 डैश 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 n जो है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये
फाइनाइट है। तो अगर ये फाइनाइट सेट है, ठीक है, फिर बोला गया देन द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एस आर, तो परमुटेशन क्या हो जाएगा इसका फैक्टोरियल एन। ठीक है, अब समझिए, इफ वी हैव टू चूज आर, इफ वी हैव टू चूज आर, और आर क्या है, आर जो है आप मान लो एक सबसेट मान सकते हो, आर एक सबसेट मान सकते हो कि आर एक सबसेट है जो 0 से बड़ा है और n से छोटा है। ठीक है, इसके बाद इफ वी हैव टू चूज आर एलिमेंट्स ऑफ एस विद नो अपेयरिंग मोर देन वंस, इसमें भी वही बात की गई है कि एक एलिमेंट एक ही बार in the sequence, then the number of permutation are denoted as। अब देखो एक R है, ठीक है, R को एक हम सबसेट ले लें या एक कोई छोटा सेट ले लें, जो है क्या एक्चुअली R है क्या, ये इस वाले सेट के ही एलिमेंट है R में, जो 0 से बड़ा है और n से छोटा है या बराबर है। ठीक है, तो हमारा परमुटेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हमारा परमुटेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, उसको हम लिखेंगे एन पी आर और पी एन आर। ठीक है, इन दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो एक्चुअली ये होता क्या है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, तो ये हमारा परमुटेशन का फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड अगर हमको क्वेश्चन लगाने हो तो हम कैसे लगाएंगे, इस क्वेश्चन की भी पिक हम आपको भेज देंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा, देखिएगा ध्यान से, लेट S इज इक्वल टू, S एक कोई सेट है जिसमें A B C D E F 6 एलिमेंट्स हैं। How many distinct words of letter 4 can be formed from the letter of S? मतलब इसमें से कोई 4 एलिमेंट, इसके कोई 4 एलिमेंट हैं। तो जब इस तरह की बात कही जाए कि how many distinct words of 4 letters can be formed from the letters of S, इसका मतलब कि R की वैल्यू गिवन है 4 और n की वैल्यू कितनी गिवन है, नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेटर S। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने हैं, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वर्ड्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, P, n क्या है 6 है, कॉमा R क्या है 4, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n की जगह 6 P 4, फिर फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 4। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 6 को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, अब फैक्टोरियल 2 लिखा रहने दीजिए, अपॉन यहाँ पे क्या बचा, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट हो जाएगा। अब 5 इंटू 4 इंटू 5 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 को करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 360। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कहा गया है, सेम बात कही गई कि अगर कोई सेट S है, यही 6 एलिमेंट्स हैं, हाउ मैनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ S इफ रिपीटेड लेटर्स आर अलाउड। अब ये बोल दिया गया है कि पहले तो हमने इनमें से कोई 4 लेटर लिए, लेकिन उस 4 लेटर के लिए ये बात नहीं बोली गई थी कि किसी वर्ड को बनाने के लिए एक ही लेटर को 2 बार यूज किया गया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कंडीशन क्या है कि हाउ मैनी 4 लेटर्स वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ S if repeated letters are allowed। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था
कि आर की वैल्यू 4 थी, मतलब 4 लेटर लेके कितने वर्ड्स बनाए जा सकते थे, लेकिन कोई भी उस वर्ड को बनाने में कोई भी लेटर ऐसा नहीं था जो 2 बार यूज किया गया हो या 3 बार यूज किया गया हो, लेकिन इसमें कंडीशन चेंज कर दी गई है। सेम क्वेश्चन है, आर की भी वैल्यू 4 है और एन की वैल्यू 6 है, लेकिन बोला क्या गया है कि 4 लेटर से जो हमें वर्ड बनाने हैं, कितने वर्ड बनेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि लेटर्स जो हैं वो रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर कंडीशन ये है कि रिपीटेड लेटर्स आर अलाउड, ठीक है, तो हमारा क्या होता है फॉर्मूला, n की पावर r। अब आपको पता है n है 6, r है 4, तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 1296। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा। आपको क्वेश्चन लिखे हुए मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों। यहाँ पे हम केवल आपको समझा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर इन द वर्ड इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग की स्पेलिंग हम लोगों को लिखनी पड़ेगी, क्या होती है, ENGINERING। ठीक है, ENGINERING। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा और उसमें पूछा गया है हाउ मैनी डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंजीनियरिंग कैन बी फॉर्म्ड, कितने डिस्टिंक्ट परमुटेशन बन सकते हैं इस वर्ड के लेटर से। तो इसका तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप देखो ई लेटर कितनी बार रिपीट हुआ है, ई लेटर कितनी बार आया है, 1 2 3। उसके बाद एन लेटर कितनी बार आया, 1 2 3। एन लेटर आया है 3 टाइम्स, और उसके बाद जी आया है 2 टाइम्स। ठीक है, जी के बाद आई आया है 2 टाइम्स, आई लेटर आया है 2 टाइम्स। उसके बाद और क्या बचा, कुछ बच रहा है, और आर, आर जो लेटर है, आर लेटर केवल 1 टाइम आया है। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या होता है, तो आप कैसे लिखोगे इसको, कैसे इसका परमुटेशन निकालोगे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 है, तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल 11 अपॉन जो रिपीट हो रहे हैं, ई कितनी बार आया 3 टाइम्स, तो फैक्टोरियल 3 इंटू एन कितनी बार आया 3 टाइम्स, फैक्टोरियल 3 इंटू जी कितनी बार आया 2 टाइम्स, फैक्टोरियल 2। आई कितनी बार आया 2 टाइम्स, फैक्टोरियल 2 इंटू, अब ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, फैक्टोरियल 1, क्योंकि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती, जब 1 से ज्यादा होता है तो ही इसको लिखने की जरूरत पड़ती है। अब इसके आगे का काम आपका है इसको सॉल्व करने का। फैक्टोरियल आप जानते हो ना, फैक्टोरियल 11 कैसे खुलेगा, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे ये नीचे वाले ओपन करके काट के, और उसके बाद आपको आंसर कितना लाना है, 2 7 7 2 0 0। वर्ड्स वुड बी फॉर्म्ड, वर्ड्स वुड बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंबाइनेटोरिक्स, इनुमेरेटिव प्रॉब्लम क्या होता है, काउंटिंग टेक्निक्स,
परमुटेशन क्या होता है और परमुटेशन से रिलेटेड हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल्स किए। फटाफट इसको आप देख लो और इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके बाद हमें आगे भी कराना है। अब देखिए, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था वो नीचे बोर्ड का आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसलिए हमने फिर से लिख दिया है यहाँ पे। नंबर ऑफ वर्ड्स वुड बी फॉर्म्ड, टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर में क्या था, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 11 थे, तो फैक्टोरियल 11, और E 3 टाइम्स था, N 3 टाइम्स था, I 2 टाइम्स था और G 2 टाइम्स था, तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, और R था 1 टाइम, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है। फिर इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद आंसर मिलना है इसका 277,200। ठीक है, अब देखिए सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है। सबसे पहले लीनियर परमुटेशन हम पढ़ चुके हैं। ऐसे होता है, एक लाइन में बैठे हैं 6 मेंबर्स, 1 2 3 4 5 6, इसके नाम है ABCDEF। ठीक है, तो इनका अगर हमको निकालना है कि कितने नंबर ऑफ जो है पेयर्स बनेंगे, कितने नंबर ऑफ परमुटेशन बनेंगे, तो इसका क्या होता है आंसर, फैक्टोरियल n। तो मतलब अगर 6 मेंबर्स बैठे हैं तो फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, जिसको सॉल्व करने पे 720 आएगा। ठीक है, अब अगर हमें सर्कुलर परमुटेशन के बारे में पढ़ना है तो सर्कुलर परमुटेशन नाम से ही पता चल रहा है सर्कल में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें हमने ABCDEF ये 6 मेंबर बैठा दिए। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि एक की पोजीशन इमैटेरियल होती है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ परमुटेशन निकालने का वो होता है फैक्टोरियल n-1। तो n-1 क्यों होता है, इसका फैक्टोरियल n होता है, इसका फैक्टोरियल n-1 होता है, मतलब जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से एक कम हो जाता है। तो फैक्टोरियल 5 को सॉल्व करोगे तो 120 आएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप देखो जैसे हमने इनका जो है सेट लिया ABCDEF, और चाहे आप लिख दो BCDEFA, तभी भी B वाली जो पोजीशन है वो कहाँ पे आ रही है, A के बाद आ रही है, और यहाँ पे भी B की पोजीशन A के बाद आ रही है। इन दोनों में ही सेम ही चीज लिखी हुई है, मतलब क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज में अब इसमें ये नहीं बोला गया है, किसी की पोजीशन डिसाइड नहीं की गई है कि कौन कहाँ पे बैठेगा। ठीक है, तो A की जो पोजीशन है वो इमैटेरियल है, पोजीशन ऑफ A जो मैटर नहीं करती है। ठीक है, लेकिन द पोजीशन ऑफ 5 अदर्स मेंबर रिलेटिव टू A, तो जो बाकी के 5 मेंबर बैठे हैं वो A से रिलेट करते हैं, इसलिए जो हमारा टोटल नंबर ऑफ जो हम परमुटेशन निकालते हैं फैक्टोरियल n-1 होता है उसका। तो डिफरेंट वेज, फैक्टोरियल n-1 डिफरेंट वेज होंगे इसके। ठीक है, यहाँ पे हमने निकाल के बता दिया कि फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है। तो आज आप लोगों ने लीनियर परमुटेशन, सर्कुलर परमुटेशन के बारे में पढ़ा, और क्या पढ़ा, और पढ़ा 3 एग्जाम्पल किए आपने, 4 एग्जाम्पल्स, और काउंटिंग टेक्निक्स पढ़ी, परमुटेशन पढ़ा, और इन्यूमरेटिव प्रॉब्लम पढ़ी, और क्या पढ़ा, कंबाइनेटोरिक्स, जो इसका मेन टॉपिक था, जहाँ से स्टार्ट हुआ था, कंबाइनेटोरिक्स से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। अब इसके आगे हम लोग का परमुटेशन फिनिश हो गया है, नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों की कॉम्बिनेशन की होगी। तो आप इसको समझ गए हो तो आप इसके नोट्स से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, क्योंकि अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाएगी तो समझने के साथ डेफिनेशन याद भी होनी ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।